सो यो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद अर्पित में। और आज है 24 दिसंबर और आज है क्रिसमस ईव। तो आज हम जाने वाले हैं चर्च, तो हमारे साथ बनी रहेगा। तो ये होगा क्रिसमस ईव व्लॉग, तो हमारे साथ रहेगा। तो आज पापा मम्मी और मैं जा रहे हैं। पापा यहाँ रेडी हो गए, वो मम्मी रेडी हो रही हैं। और परी को हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि परी वहाँ पर ठंड हो रही है भवाली में, इसलिए हम परी को लेकर नहीं जाएंगे। दादी भी नहीं जाएंगी और हमारी बुआ भी आई हुई है दिल्ली से, तो बुआ भी नहीं जाएंगी, सिर्फ पापा और मम्मी जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। गाइस निकल चुके हैं हम बाज़ार के लिए, तो बाज़ार से हमें गाड़ी मिलेगी, तो मिलते हैं आपसे। गाइस हमने पहुंच चुके हैं यहाँ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे ऊपर गाड़ी लेने के लिए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। गाइस रुके हुए हैं गाड़ी के लिए, तो फिर टैक्सी आएगी, उसमें बैठेंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं भवाली, अब चलते हैं चर्च में। तो मिलता हूँ आपसे सीधे चर्च में मैं। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चर्च, तो आप देख सकते हैं हमारा चर्च है। ये मेरा दोस्त है नील। कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो गाइस अभी शुरू होने वाला है चर्च, और ये देखिए ये हमारा चर्च है। ये हमारा चर्च, यहाँ क्रिसमस ट्री लगा है। बस हम लोग बस अब होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाला चर्च। हम लोग भी तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर बैठ गए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। गाल पर सोटा मारेंगी, ये बैतलहम में प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष और इस जीवन में बहुमूल्य अवसर प्रदान किया कि हम क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तेरे पवित्र भवन पर उपस्थित होकर तुझे प्रभु को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकें। हम यहाँ जितने भी अजीज उपस्थित हैं, हम हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। विराजमान परमेश्वर सर आदर और महिमा हम आपको देते हैं, सम्मान आपको देते हैं, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम हुआ ही नहीं है क्योंकि आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। धन्यवाद देने चाहते पिता आपके के जीवन में बहुत सी आशीषों को लेकर आए। इसी प्रकार हम मिस्टर सुमित्रा पीटर के जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरी बेटी है, तूने उन्हें चुना है ताकि वह अपने जीवन के द्वारा तुझको महिमा दे सके। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे क्रिसमस की पूर्व संध्या के हम लोग इस समय इस पवित्र भवन में उपस्थित हैं, और आज जिसे हम क्रिसमस ईव के रूप में जानते हैं, कुछ देर के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को इस समय ग्रहण करेंगे। इससे पहले हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। आज की शाम परमेश्वर ने ये मौका मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हम उसके वचन के द्वारा कुछ देर चिंतन और मनन कर सके, कुछ देर उससे बातचीत कर सके। तो आइए अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे इस समय और प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर हमें वो समर्थ प्रदान करें ताकि हम उसके वचन के द्वारा आशीषित हो सकें, और जो शिक्षा आज की शाम वो हमारे लिए लेके आया है उसके द्वारा हम खुद भी आशीष हो और दूसरों के लिए भी आशीष का ग्रहण कर सकें। तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु महान सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से प्रभु हम अपने जीवन को लेके आपके चरणों पर आते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, सम्मान आपको देते हैं।
आपका वचन बताता है पिता कि आपका वचन ही है जो हमारे मार्ग के लिए दीपक है और हमारी राह के लिए उजियाला है। और ये हकीकत है पिता कि इस संसारिक राह में, संसार के इस जीवन में, जिंदगी की इस दौड़ में हम जब तक आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक हमें प्रकाश ना मिले और वो प्रकाश आपके वचन का प्रकाश ना हो, तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है पिता। तो आज की शाम पिता, इससे पहले हम लोग कल सुबह क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते पिता, लोगों को बधाई देंगे, अपने परिवार में खुशी मनाएंगे पिता। आज की शाम पिता हम सब अपने आप को आपके हाथ में देते हैं पिता प्रभु जी। जो वचन आज की शाम आप देने जा रहे हैं पिता प्रभु जी, ये वचन पिता हम सबके जीवन में पूरे के पूरा 100 गुना फल लेकर पिता, 1% ना छूटने पाए। और परमेश्वर होंगे कि जो भी इसके द्वारा आशीष है पिता, वो हम अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक भी फैला सके, दूसरों तक बांट सके, ताकि और लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। मैं जानता हूं परमेश्वर ऐसी कोई लियाकत, कोई खूबी, कोई काबिलियत मेरे स्वयं के जीवन में नहीं है कि मैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के जरिए इसमें से कुछ भी बोल पाऊं पिता। पर आपके वचन में विश्वास मेरा, जिस प्रकार आपने अपने दास यशायाह नबी के होठों को छू के शुद्ध किया था, आप मेरे होठों को छू के शुद्ध किया, ताकि एक वचन मेरा ना हो बल्कि आपका हो, और हर बात में आपको महिमा मिले। आपके पवित्र और नाम से मांगते। तो आज की शाम हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं क्रिसमस की पूर्व संध्या में, क्रिसमस ईव को मनाने के लिए। और परमेश्वर का वचन अभी आपके सामने पढ़ा गया था, लूका का 2 अध्याय की 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इसको सुना होगा। कुछ बातें मुझे जो परमेश्वर ने बताई, मैं भी आपके सामने इसमें से बताना चाहता हूँ। ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, कैरल सिंगिंग से मेरा भी गला खराब है थोड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वो हिम्मत दी है कि आपको। यहाँ 8वीं आयत में लिखा कि उस देश के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चड्डी में परा हुआ पाओगे। तब एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते और ये कहते हुए सुनाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और मनुष्य पर जिनसे प्रसन्न है शांति। तो हम लोग क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं, और क्रिसमस का जो ये समय होता है, ये क्या होता है, खुशी का होता है, आनंद मनाने का समय होता है। हम सब लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने परिवार में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, और आनंद मनाने का दिन होता है। और इसकी कहानी में अगर आपको था, कहानी में रटी भी है कि अगस्तुस एक राजा था, उसके समय में क्या हुआ, एक भविष्यवाणी हुई कि एक तारा चमका है, ज्योतिषी उसके बता के पूछने लगे। एक कुमारी के पास स्वर्गदूत आया, और उसके पास स्वर्गदूत ने आके उससे कहा कि तुझे परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी, तो एक बालक को जन्मेगी। और उसका पति यूसुफ था, यूसुफ ने उसे त्यागने के डर से उसको छोड़ देना चाहा, लेकिन स्वर्गदूत ने आके उसे भी रोक दिया। फिर मजूसी आया, स्वर्गदूत के पास में आया तो तारा दिखा, बालक राजा आया, सराय में उनको जगह नहीं मिली, उनको सराय में जगह, उनको गौशाले में जगह मिली। उसके बाद फिर हम देखते हैं, कहानी में आगे बढ़ते कि उन्होंने सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और ये कहानी, छोटी सी कहानी क्रिसमस की, हम सभी लोग जानते हैं। पर कुछ मुख्य बातें हैं, जो एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी अछूता नहीं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो गरीब मजदूरी करने वाला मजदूर, हर कोई आज डरा हुआ है अपने अपने तरीके से। हर किसी के जीवन में भय व्याप्त है। और जब से इस दुनिया में पाप ने अपना राज कायम किया, शैतान ने अपना राज कायम किया है, जब से इस दुनिया में पाप आया है, मृत्यु जब से इस जगत में आई है, तब से इस जगत में डर भी आ गया है। किसी को अपने पास्ट के पापों का डर है, किसी को अपना वर्तमान का डर है, कैसे जिएंगे, और किसी को फ्यूचर का डर है, किसी को मृत्यु का डर है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को ज्यादा धन कमाने का डर, ज्यादा धन हो गया उसका डर है, किसी को ये डर है कि हमारे धन कैसे प्राप्त होगा हमें, उसका डर है। हर कोई आज डरा हुआ है, हर किसी में आज भय व्याप्त है। और परमेश्वर का वचन आज डर को दूर करने वाली बात बोलता है। और 365 बार परमेश्वर ने इस वचन को बोला, हर दिन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत का, मैं तेरा परमेश्वर हूं। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या है, डरे हुए हैं। उसके बाद भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो भय व्याप्त है। उसके बाद बावजूद भी हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर चिंता है, फिक्र है, दुख है, डर है। और डर इसलिए है क्योंकि हम इस सुसमाचार को सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाए।
गरणियों ने जब से इस समाचार को सुना, उनका डर दूर हो गया और उन्होंने बिना किसी डर और भय के जगह जगह जाके इस बात की खुशी मिली। जबकि गरणीय समाज जो था बहुत छोटा समाज था, लेकिन उन्होंने इस बात को क्या है जगह जगह जाके इस बात को सुसमाचार को सुनाया और इस सुसमाचार को सुनाने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। हमारे जीवन में सुसमाचार बहुत पहले से हम सुनते आ रहे से उद्धार का परिचय करवाता है। इस सुसमाचार के द्वारा हम मनुष्य जाति का परिचय उद्धार से। उसने क्या कहा? आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, मुक्तिदाता ने जन्म लिया। और मुक्ति एक ऐसी चीज है, उद्धार एक ऐसा शब्द है, या साल्वेशन एक ऐसा शब्द है जो हर कोई मुक्ति पाना चाहता है किसी न किसी चीज से। कोई अपने बीमारी से मुक्ति पाना चाहता है, कोई अपने मोटापे से मुक्ति पाना चाहता है, कोई अपने टेंशन से मुक्ति पाना चाहता है, कोई अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है। और हम क्या करते हैं? मुक्ति पाना चाहते हैं। और जब तक हम लोग आजाद नहीं होंगे ना, जब तक हम लोग दुखों में पड़े रहेंगे, दिक्कत में पड़े रहेंगे, अपने चीजों में पड़ेंगे। और आज हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल है, बट आज फिर भी हम उनके गुलाम हैं। आज की मनुष्य जाति जो है, जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं। गुलामी के समय में क्या था? भारत को अंग्रेजों ने बहुत साल तक गुलाम किया था। उस गुलामी की अवस्था में जानते कैसे? हाथ में बेड़ी पड़ी होती थी, पैरों में जंजीरें पड़ी होती थी और जेल खाने बंद कर दिया था उन गुलामों को। और उनको क्या करता था? बंदीगृह में बंद कर दिया जाता था, जिससे गुलामी की अवस्था कहा जाता है। लेकिन आज भी क्या है? मनुष्य बहुत सी चीजों में गुलाम है जो मनुष्य को दिखती है, जो मनुष्य के खुद के अंदर आज उसके अंदर भरी हुई है। ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, लालच है, गुस्सा है, व्यभिचार है, गंदगी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन में व्याप्त हैं। गलतियों की पुस्तक बताती है ये सारे पाप के काम, संसारिकता की चीजें, संसारिकता की बातें, संसारिकता का स्वभाव जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, ये हमारे जीवन की गुलामी है। और हमारे जीवन को परमेश्वर ने इन गुलामी से छुड़ाने के लिए ही उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया है। हम कहते हैं हमारा उद्धार हो चुका, हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आज भी हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति अगर जलन है, किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, मतभेद है, बुराई की भावनाएं हैं, तो आज भी हम गुलाम हैं। आज भी हम आजाद नहीं, आज भी हमारा परिचय उद्धार से नहीं, उससे उद्धार को जानकर हमारा परिचय नहीं हुआ। लेकिन इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमारा परिचय उद्धार से करवाता। उस समय के लोगों को उद्धार का शब्द का पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। और बहुत से लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया मुक्ति पाने के लिए, साल्वेशन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, लेकिन उनको उद्धार नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद उद्धार हूं। यीशु मसीह स्वयं अपने आप में एक उद्धार था। यीशु मसीह का नाम ही उद्धार है, और जिसने उसे ग्रहण किया उसने उद्धार को ग्रहण कर लिया। तो मेरे प्रिय, आज देखें, इससे पहले हम एक दूसरे से हाथ मिलाए, क्रिसमस मनाने के लिए अपने एक दूसरे गले मिले और अपने मन में सोचे किस भावनाओं को लेके, किस इंटेंशन को लेके आज हम हाथ मिला रहे हैं, दूसरे से गले मिल रहे हैं, किस भावना को लेके हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखें, यदि आज हमारे मन में किसी से हाथ मिलाने से पहले, किसी से गले मिलने से पहले यदि मन में मतभेद है, दुख है, या किसी को दुख के देखकर हम सुख के देखकर दुखी हैं, यदि किसी को देखकर हम दुखी हैं, यदि किसी को देखकर हम ईर्ष्या, जलन अगर हमारे मन में है, तो हमारा हाथ मिलाना, क्रिसमस सेलिब्रेट करना भी बेकार है, क्योंकि आज हम गुलामी के जंजीरों में हैं। आज परमेश्वर हमें फिर से उद्धार देना चाहता है। ये जो सुसमाचार है, ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। क्या था? स्वर्गदूत आया और क्या कहा? आकाश में स्वर्गदूतों का बड़ा दल आया और क्या कहा? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पे जिससे वो प्रसन्न उनके शांति हुई। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की महिमा की, स्वर्गदूतों ने आके वहां परमेश्वर की महिमा की, अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति गान को प्रकट किया, उसकी परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की महिमा की, और कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनसे जिससे मनुष्य जिससे प्रसन्न है उनके जीवन में शांति हो। क्या कहा? आकाश में परमेश्वर की महिमा पर पृथ्वी पर उन मनुष्यों से। क्या हमारे जीवन में कहीं भय तो नहीं? क्या हमारे जीवन में आनंद की कमी है? क्या परमेश्वर की महिमा आत्मा के साथ करते हैं, स्तुति के साथ करते हैं? नहीं है। और कहीं वास्तव में आज भी हम उद्धार से वंचित हैं या नहीं? सोचने विचारने का प्रश्न है। इससे पहले हम कल सुबह जाके लोगों से मिलते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने परिवार में खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, अपने परिवार तक सीमित होकर रह जाते हैं। अपने दिल में इस बात को याद करके जाए ताकि जब कल सुबह किसी से भी मिले, हाथ मिलाए, किसी से भी हैप्पी क्रिसमस किसको भी सेलिब्रेट करें, एक खुले हृदय के साथ, एक पवित्र हृदय के साथ, एक खुले विचारों के साथ उसको सेलिब्रेट करें। परमेश्वर आपको और मुझे बहुत की आशीष करेंगे। परमेश्वर छोटे से बच्चों के द्वारा मेरे आपके जीवन को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए बहुत के साथ
थैंक यू भाई राजेश, परमेश्वर के जीवित कलाम के लिए। सो आइए हम अंत में प्रभु की महिमा में इस नीली गीत की किताब में तो गाइस चर्च ख़त्म हो चुका है और अब हम करेंगे यहाँ पर कैंप फायर। तो ये हमारा चर्च बाहर से सज चुका है, देख सकते हैं आप। और वहाँ कैंप फायर हो रहा है, तो अब कैंप फायर करेंगे और डिनर भी करेंगे। तो यहाँ हमारा चर्च हुआ था, आज सबको मैंने दिखाया। बस अभी डिनर कर लिया है और यहाँ पर सबके सब डिनर करके रुक चुके हैं। उसके बाद अब बस हम निकल, यहाँ पर कैंप फायर हो रहा है। यहाँ सब खाना खा रहे हैं। गाइस चल रहा है फोटो सेशन, यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। और ये हमारे ताऊ हैं और ये आंटी हैं, ये तो हमें, ये मम्मी है, वो पापा हैं। तो अब देखते हैं, डांस हो रहा है सामने, तो देखते हैं, बने रहेगा हमारे साथ। मसीह मरियम को जायो रे, मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मैंने भी टोपी पहन ली, सबके सब जा चले गए हैं, अब हम भी निकल रहे हैं जाने के लिए। तो हमारी गाड़ी आने वाली है अभी नीचे, तो फिर हम भी निकलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलो तो तुम से बात करो, तुम घर पहुंच के कर लेंगे। दिमाग में वो कर, एक आदमी कितना तो संभालेगा यार। गाइस पहुंच चुके हैं घर, और ये हमारा घर सजा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाया नहीं था। तो आज का दिन अच्छा गया, तो हम भी घर पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं घर के अंदर। तो ये हमने क्रिसमस ट्री लगाया है, और ये मम्मी है क्रिसमस ट्री के पास। आज लब घर तो खोलो भैया। तो अभी घर खोलने के लिए देखते हैं, घर खुलेगा। तो हमने यहाँ पर स्टार भी लगाया है।
तो अंदर परी की आवाज़ आ गई, हमारी बहन की आवाज़ आ गई। हाय तो आज का दिन अच्छा गया। तो अभी घर खुला है, यहाँ पर फोटो सेशन भी चल रहा है। तो साथ में फोटो भी खींच ही देता हूँ मैं। फोटो अच्छी नहीं आ रही है। अरे घर ना खोल ले लोग, जो बैल बजाता हूँ। तब खुल गया हमारा घर। अरे खुल ही नहीं रहा कोई घर हमारा। तो घर भैया घर खुल गया है और ये परी की आवाज आएगी। ये देखिए हमारी परी। परी हम आ गए। बाहर नहीं ठंडा बहुत हो गया, बाहर नहीं। ओली मेरी गुड़िया। तो ये मेरी परी आ गई। बंद करो भाई। तो गाइस वी आर रीच्ड इन आवर होम। हम अपने घर पहुंच चुके हैं और ये बुआ बैठी हुई हैं। तो कमरा खोलते हैं। हाँ तो गाइस पहुंच चुके हैं। आज का दिन अच्छा गया, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाई। तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कल का क्रिसमस ब्लॉग आ रहा है तो उसको देखने के लिए तैयार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे कल।